वेलकम टू आगे विदेश है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी वैकेंसी आती है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग उस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, करना चाहते हैं या नहीं, ये आप लोग डिसाइड कर सकें। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। हाई स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट, और इस वैकेंसी के लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट के लोग एलिजिबल हैं। मतलब एग्रीकल्चर की अलग वैकेंसी हैं और बाकी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी हैं। तो एग्रीकल्चर के साथ सभी सब्जेक्ट के लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें टोटल पोस्ट जो हैं वो यहाँ पे 8,700 प्लस पोस्ट हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वैकेंसी का, और ये आया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से। ठीक है, ये नोटिफिकेशन निकाला गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023। और यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका ये है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो है वो 18/5/2023 है, और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है वो 18/5/2023। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 1/6/2023 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि वो 6/6/2023 है। ठीक है, और परीक्षा दिनांक व दिन ये यहाँ पे दे दिया गया है 2 अगस्त 2023 को बुधवार से प्रारंभ होगी परीक्षा। इसके अलावा मंडल का परीक्षा शुल्क की बात करें तो सीधी भर्ती है पदों है तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन के जो हैं वो 250 रुपये हैं, और जो अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 500 रुपये हैं। और इसके अलावा केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों है तो कोई शुल्क नहीं है। इसमें ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी दी गई है। परीक्षा दिनांक एवं दिन 2/8/2023 बुधवार से प्रारंभ होगी, और परीक्षा की पाली प्रथम होगी ये 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 9:20 से 9:30 बजे 10 मिनट, और उत्तर अंकित का समय जो है वो 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे। यही द्वितीय पाली के लिए भी ये दिया गया है टाइम टेबल, यहाँ भी आप देख सकते हैं। द्वितीय पाली की जो है वो 1 बजे से 2 बजे, और फिर 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट तक महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ेंगे, और फिर 3 से 5 तक मेन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं परीक्षा के संबंध में, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, और यहाँ पे ये विवरण दिया गया है, क्रम संख्या और विवरण, और ये पृष्ठ क्रमांक दिया गया है पूरे नोटिफिकेशन का। तो आप देख सकते हैं 104 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आप लोगों को वही बता देता हूँ खास। बाकी आप लोग अगर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करें आयु सीमा की तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम यहाँ पे निर्धारित की गई है, तो 40 वर्ष मान लेते हैं अधिकतम है। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आरक्षण मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे वेतन की तो ये वेतन देख सकते हैं आप लोग 36,200 प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा। एक स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है, ऊपर भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में। यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ही विचार किया जा सकेगा। इसके अलावा 2 नंबर पर लिखा हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में अर्ह अभ्यर्थियों को ही शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता होगी। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकेंगे या नहीं। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे इसके लिए ही लिखा हुआ है, चयन परीक्षा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल उनके लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 50% आरकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा तथा उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता परीक्षा में न्यूनतम आरकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी पात्रता परीक्षा के न्यूनतम आरकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। तो यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 60% अंक होने चाहिए। इसके अलावा 2018-23 जो एमपी का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है वो दिया होना चाहिए, उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए। और कुछ अन्य यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो मेन है मैंने आप लोगों को बता दिया। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ये वैकेंसी दी गई है, ठीक है। हिंदी में टोटल वैकेंसी यहाँ पे 509 है और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी दी गई हैं। बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर की 231 ये स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पद हैं और जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पद हैं 338, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है एग्रीकल्चर की 569 वैकेंसी, जो कि एक अच्छी संख्या है। और तो इसमें जो टोटल वैकेंसी बन रही हैं सभी सब्जेक्ट को मिला के 8720 वैकेंसी बन रही हैं, ठीक है। और इसमें एग्रीकल्चर की 569 हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट की हैं। इसके अलावा यहाँ पे मूल्यांकन पद्धति जो है वो 1 अंक प्रश्न के लिए दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाद में आप लोग इसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई है www.esb.mp.gov.in। इसके अलावा आवेदन पत्र भरने की समयावधि मैंने बता दिया था 18/5/2023 से और अंतिम तिथि 1/6/2023 तक है, ठीक है। इसके अलावा संशोधन की तिथि यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण ये दिया गया है और शुल्क भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। बात करें परीक्षा केंद्र की, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, तो ये यहाँ पे इतने 17 जो हैं सेंटरों के नाम दिए गए हैं। तो इन्हीं शहरों में आप लोगों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बात करें अब यहाँ पे परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में, तो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटे होगी और MCQ टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 100 अंक होंगे 100 बहुविकल्पी प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल अंक 100 होंगे और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें यहाँ पे कृषि की, एग्रीकल्चर की, तो 15 नंबर पे दिया गया है, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे, ठीक है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे लेवल की बात करें तो 11th एंड 12th लेवल के ही प्रश्न रहेंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, यहाँ पे और भी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और यहाँ पे ये इंग्लिश में भी दिया गया है बहुत कुछ और आप लोग इसको चाहें तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो नोटिफिकेशन की मेन बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन मैं अपने ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यहाँ पे अन्य भर्तियों की भी जानकारी देता रहता हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर ऑल इंडिया जॉब्स, और या फिर आप इतना सर्च कीजिए टारगेट विद SAH, इतना नाम सर्च कीजिए, आप लोगों को ये वाला आइकन दिख जाएगा, ये वाला चैनल आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा और आप लोगों को यहाँ सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो अन्य भर्तियों के भी नोटिफिकेशन यहाँ पे डाले हुए हैं, NCERT रिक्रूटमेंट का भी नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग आके देख सकते हैं। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट एग्रीकल्चर रिलेटेड पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।